क्या आप जानते हैं कि अगले 10 सालों में भारत के कुछ ऐसे सेक्टर्स बेमिसाल रिटर्न देने वाले हैं जिनके बारे में अभी ज्यादातर लोग बात भी नहीं कर रहे हैं। अरे नहीं, हम आईटी या रियल एस्टेट के बारे में बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं उन उभरते सेक्टर्स की जो आज तो कम सुर्खियों में हैं, लेकिन आने वाले दशक में भारत को नई ऊंचाइयों पर वो ले जा सकते हैं। और आपको भी। तो चलिए जानते हैं ऐसे 5 छुपे हुए रत्न जिनमें निवेश का मतलब हो सकता है फ्यूचर को आपके सिक्योर करना। सबसे पहले बात करते हैं उस सेक्टर की जो लिटरल तौर पर आसमान छू रहा है, भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र। इसरो की सफलता के बाद अब भारत का स्पेस सेक्टर निजी कंपनियों के लिए खुल चुका है। स्काई रूट, एरोस्पेस और ध्रुव स्पेस जैसे स्टार्टअप्स सिर्फ रॉकेट ही नहीं बना रहे, बल्कि अंतरिक्ष की दौड़ में भारत को ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन में ला रहे हैं। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 के तहत अब 100% एफडीआई की अनुमति है और इन स्पेस जैसी नीतियां प्राइवेट इनोवेशन को बढ़ावा दे रही हैं। 2030 तक पूरी दुनिया की जो स्पेस इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन को पार कर सकती है और भारत इसमें $44 बिलियन का हिस्सा बना सकता है। निवेश के लिए तो मौके हैं, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, लॉन्च सेवाएं और स्पेस डेटा एनालिटिक्स और यहाँ तक कि स्पेस टूरिज्म में भी है, पर जोखिम भी बहुत है, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज है और हाई इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये क्षेत्र आपके पोर्टफोलियो में स्टार बन सकता है। दूसरा सेक्टर है बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स का, एक ऐसा क्षेत्र जो न सिर्फ मेडिकल फ्यूचर बदल रहा है बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर पहचान भी दिला रहा है। आज भारत दुनिया के 60% वैक्सीन का प्रोडक्शन करता है। बायोकॉन, सीरम इंस्टीट्यूट जैसी कंपनियां दुनिया भर में पहचान बना चुकी हैं। सरकार की जो नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी और बायो ई3 पॉलिसी है, उससे इस सेक्टर में आर&डी को जबरदस्त बूस्ट मिला है। भारत की बायो इकोनॉमी 2014 में $10 बिलियन थी और अब ये $130 बिलियन के पार हो चुकी है। 2030 तक ये $300 बिलियन तक पहुंच सकती है। निवेश के अवसर हैं बायोफार्मा में, जेनेटिक टेस्टिंग में और बायोटेक स्टार्टअप्स में। जोखिम भी है क्योंकि हाई आर&डी कॉस्ट और रेगुलेटरी टाइम है, लेकिन अगर आपने सही कंपनी पकड़ी तो मल्टीबैगर बनने की भी इसमें पूरी संभावना है। तीसरा है एग्रीटेक, भारत की रीढ़, लेकिन अब इसमें तकनीक, कृषि तकनीक और ग्रामीण तकनीक दोनों है। भारत में 52% लोग आज भी खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब खेती स्मार्ट हो चुकी है। एआई, ड्रोन, आईओटी और ब्लॉकचेन का उपयोग किसानों की आमदनी और उत्पादकता दोनों को बढ़ा रहा है। सरकार की जो डिजिटल इंडिया, पीएम किसान योजना और एग्री एक्सेलरेटर फंड्स जैसी योजनाएं हैं, ऐसे कदम हैं, वो इस बदलाव को और तेज कर रहे हैं। 2013 में जहां सिर्फ 50 एग्रीटेक स्टार्टअप्स थे, वहीं 2020 तक ये संख्या 1000 को पार कर चुकी है। देहात और निंजा कार्ड जैसे स्टार्टअप्स किसानों तक टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन की ताकत को पहुंचा रहे हैं। जोखिम तो है, मानसून पर निर्भरता है और ग्रामीण इलाकों में जो डिजिटल शिक्षा है उसकी अभी कमी है। लेकिन जिस देश की जीडीपी में 16% हिस्सा खेती से आता हो, सोचिए वहां इस सेक्टर में क्रांति का निवेश मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ की गारंटी। चौथा सेक्टर है भारत का डिफेंस टेक्नोलॉजी। भारत का जो रक्षा सेक्टर है वो अब सिर्फ सरकारी कंट्रोल में नहीं रहा है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत अब प्राइवेट कंपनियों को भी रक्षा निर्माण में हिस्सा दिया जा रहा है। HAL, DRDO और टाटा एडवांस्ड सिस्टम जैसे नाम इस सेक्टर में पहले से सक्रिय हैं, लेकिन इंडो MIM जैसे निजी खिलाड़ी भी तेजी से उभर रहे हैं। 2023-24 में भारत का जो घरेलू रक्षा उत्पादन था वो $15.1 बिलियन था और निर्यात $2.8 बिलियन। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी और एआई आधारित सिस्टम्स में निवेश के बहुत ज्यादा मौके हैं। हाँ, सरकारी प्रक्रियाओं और लंबी डिलीवरी साइकिल के कारण जोखिम जरूर है, लंबा वक्त लग सकता है, लेकिन रणनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो ये क्षेत्र बेहद अहम है। पांचवा सेक्टर है हरित हाइड्रोजन और टिकाऊ ऊर्जा, यानी ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल एनर्जी। एक ऐसा फ्यूचर जो भारत को एनर्जी इंपोर्ट से मुक्त कर सकता है।
नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य है। इसके लिए 125 गीगावाट की नई रिन्यूएबल कैपेसिटी जोड़ने की योजना है और $100 बिलियन का निवेश लाने की उम्मीद है। रिलायंस, अडानी और ग्रीनको जैसी कंपनियां इस सेक्टर में आगे बढ़ रही हैं। 2030 तक इस मार्केट का आकार $8 बिलियन और 2050 तक $340 बिलियन तक हो सकता है। तकनीकी चुनौती और शुरुआती लागत जरूर है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म नजरिए से आप देखें तो ये सेक्टर भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की कुंजी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे 5 सेक्टर्स जो दिखते तो अभी शांत हैं, लेकिन इनमें छुपा है भारत के भविष्य का असली दम। अंतरिक्ष, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीटेक, डिफेंस और ग्रीन हाइड्रोजन। ये केवल इन्वेस्टमेंट के मौके ही नहीं, बल्कि भारत की विकास यात्रा में आपकी भागीदारी का माध्यम है। इनमें रिटर्न भी बड़ा हो सकता है और रिस्क भी। इसलिए निवेश से पहले उचित रिसर्च करें। ये देखें कि कौन कौन सी कंपनीज इसमें हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं, उनका रिटर्न कैसा है, उनके पुराने रिकॉर्ड्स चेक करें और अपने फाइनेंस एडवाइजर से जरूर सलाह लें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रिसर्च बेस्ड निवेश वीडियो देखने के लिए थिंक वेल्थ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में हमें बताएं कि इन 5 सेक्टर्स में आपको सबसे ज्यादा भरोसा किस सेक्टर पर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।